कहते हैं इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। जब भी हमारा कुछ चटपटा और मजेदार खाने का मन करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है हल्दीराम। आपने भी कभी न कभी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन तो जरूर खाई होगी। आजकल इस कंपनी की चर्चा एक बार फिर से हो रही है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि हल्दीराम बिकने जा रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है। हालांकि कुछ लोग इस खबर को झूठा बता रहे हैं। हल्दीराम के बिकने की खबर सच हो या झूठ, पर इस खबर के आने के बाद से लोगों की दिलचस्पी हल्दीराम के बारे में बढ़ गई है। हर कोई हल्दीराम की कहानी जानना चाहता है। आज भले ही हल्दीराम इंडिया का सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड हो, लेकिन इसकी शुरुआत ना तो किसी बड़े बिजनेसमैन ने की थी, ना ही ये कोई 100-200 साल पुरानी कंपनी है। हल्दीराम की नींव आजादी से सिर्फ 10 साल पहले यानी कि 1937 में एक गरीब मारवाड़ी लड़के गंगा बिशन अग्रवाल ने रखी थी। हल्दीराम के स्नैक्स जितने चटपटे और मजेदार होते हैं, उतनी ही चटपटी इसकी पूरी जर्नी भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक गरीब मारवाड़ी लड़के ने एक छोटी भुजिया की दुकान से इतना बड़ा हल्दीराम ब्रांड बना दिया। पहले हल्दीराम की नींव आजादी से 10 साल पहले 1937 में रखी गई थी, लेकिन बीकानेर के भिखाराम अग्रवाल ने भुजिया का कारोबार काफी पहले शुरू कर दिया था। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था, इसलिए भिखाराम अग्रवाल ने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। इनकी बेटी घर पर खुद से भुजिया बनाती थी, जिसका टेस्ट काफी अच्छा होता था। कहा जाता है कि भिखाराम अग्रवाल की बेटी द्वारा बनाए गए भुजिया का टेस्ट मार्केट में मिलने वाले भुजिया से भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उस समय बीकानेर की हर गली मोहल्ले में भुजिया बिकना एकदम आम था। ऐसे में भिखाराम की भुजिया कोई खास कमाल नहीं कर पा रही थी। भुजिया की उस दुकान से उन्हें पेट भरने और घर चलाने भर का ही मुनाफा होता था। फिर सन 1908 में भिखाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। बिशन की माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी और छोटी सी उम्र में ही वो घर और दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। उन्होंने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी शादी भी कम उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ दिया और बीकानेर में ही 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोल दी। अपनी इस छोटी सी दुकान में वो भुजिया और नमकीन बेचते थे। उन्हें बचपन से ही भुजिया बनाने का अलग अलग तरह के प्रयोग करने का शौक था। अपनी दुकान में भी उन्होंने कई तरह के भुजिया बनाना शुरू कर दिया। उस समय दुकानदार बेसन से बनी मोटी भुजिया बेचते थे। हल्दीराम ने बेसन की जगह मोठ की दाल का इस्तेमाल किया और बैटर को एकदम पतला रखा, जिससे भुजिया एकदम पतली बनती थी। लोगों को इसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया और उनकी भुजिया लोगों को पसंद तो आ रही थी, लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ नहीं रही थी। उस समय ना तो आज की तरह सोशल मीडिया था, ना ही हल्दीराम के पास मार्केटिंग के लिए इतने पैसे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। लोगों के बीच अपनी भुजिया को लोकप्रिय करने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। महाराजा का नाम जुड़ने के साथ ही हल्दीराम की भुजिया तेजी से मार्केट में फैलने लगी। उस समय इस भुजिया की कीमत सिर्फ 5 पैसा प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम का भुजिया पूरे बीकानेर में मशहूर हो गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। हल्दीराम इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे और जल्द ही उन्हें इसके लिए एक सुनहरा मौका मिल गया। एक बार वो किसी शादी में शामिल होने के लिए कोलकाता गए। अपने साथ वो अपनी मशहूर भुजिया भी लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को बहुत ही पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुल गए। धीरे धीरे करके हल्दीराम का बिजनेस पूरे इंडिया में फैल गया, लेकिन कारोबार के बढ़ने के साथ साथ पारिवारिक विवाद भी बढ़ने लगा। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया और हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की। जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने बिजनेस को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिम भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होने लगा और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल हल्दीराम के हल्दी स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स से होने लगा। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा।
भारत के अलावा हल्दीराम के फूड प्रोडक्ट्स दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में सप्लाई होते रहे। 1937 में एक छोटी सी दुकान के तौर पर शुरू हुई इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू आज 8000 करोड़ से ज्यादा हो गया है और हल्दीराम की कमाई नेस्ले, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड की कुल कमाई के बराबर हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।